ये करेला किस तरीके से घर पर ही आपकी शुगर रिवर्स करेगा, ये आज हम आपको करके बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने घर बैठे शुगर रिवर्स करोगे। साथ के साथ ये भी बताएंगे कि कैसे आप बिना जांच के, बिना किसी लेबोरेटरी जांच के आप ये चेक कर सकते हो आपको शुगर है कि नहीं, स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक पहुँच रही है, ये भी आप जांच लोगे। साथ के साथ हम एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बताएंगे शुगर रिवर्स करने का, और इस करेले का फ़ायदा ही उठाएंगे। तो सबसे पहले तो एक ऐसा परात चाहिए हमको। ये छोटा है, गोल है, थोड़ा बड़ा भी आप ले सकते हो, जैसे आपके ज़रूरत के हिसाब से आप ले लोगे। इसको क्या करना है, ऐसे नीचे रख देना है। और ये करेले हैं, ये करेला आप ले सकते हो करीब पाइया 100-150 ग्राम के आसपास करेला ले सकते हो। इसका यूज़ क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगा। इसको हम यहाँ भी रख लेते हैं। अब मैं पहले वो पॉइंट्स आपको बता दूं जिससे आप शुगर की जांच करोगे। तो देखिए ये पेन है आपके पास, ये मैं आपको इस पर बता देता हूँ कि हाथ पे वो पॉइंट कहाँ पर है। जैसे ये जो आपकी पहली उंगली है और ये बीच वाली उंगली, इससे आप अगर पैरेलली इस उंगली के साइड बाई साइड एक लाइन लेके आओगे तो यहाँ पर जो है एक पॉइंट मिलेगा आपको, जो ये कभी कभी किसी की जो लाइन होती है इसके साइड में, इसको आप अगर प्रेस करोगे तो आपको हल्का हल्का सा दर्द महसूस होगा। ये जो हल्का सा दर्द है अगर, तो आप प्री डायबिटिक हो। अगर ये सुई जैसा चुभ रहा है आपको तो मतलब आपको डायबिटीज़ हो गई है। अगर बहुत ज़्यादा तेज चुभ रहा है तो मतलब आप डायबिटीज़ आपकी बढ़ रही है धीरे धीरे। एक पॉइंट और है जो आपके मिडिल फिंगर के नाखून के साइड में होता है, पहली उंगली की तरफ, तर्जनी की तरफ। ये जो पॉइंट है ये अगर आप दबाओगे तो आपको पॉइंट पे दर्द मालूम हो, अगर सुई जैसा चुभता हुआ मालूम हो तो आपको लगेगा कि आपको प्रॉब्लम है, आपको शुगर की प्रॉब्लम है। और अगर आपकी शुगर की प्रॉब्लम ज़्यादा पुरानी हो गई है तो ये जो पॉइंट है इसी उंगली पे, ये वाला, ये आप देखोगे ये जो हमारे जॉइंट है नाखून, तो ये बीच वाला जो जॉइंट है, बीच वाली जो हड्डी है उस पर ये पॉइंट यहाँ पर आपको मिलेगा। इस पर आप दबाओगे तो जो डायबिटीज़ की वजह से न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगती हैं, जो नर्व्स की प्रॉब्लम आती है डायबिटीज़ की वजह से, उसमें भी आराम मिलेगा। और यही डायग्नोस करने का तरीका है और यही ट्रीटमेंट का भी है। एक पॉइंट और आता है, वो आता है आपके हाथ पे। हाथ को इस तरीके से आपने मोड़ना है तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये जुड़ रहा है इस पर भी आप दबाओगे। वैसे तो इसका तरीका ये होता है कि आप इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हो, ठीक है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप इसको केवल ऐसे ऐसे दबाते भी रहोगे, ये दबाने से ही काम करेगा। जिसको नहीं है पता, आप घर में हो, लेमैन हो, आम आदमी के लिए जो हम वीडियो बनाते हैं कि इससे क्या हो, आदमी घर बैठे ही अपना ट्रीटमेंट कर ले, तो वो कुछ नहीं करे, इसको ऐसे दबाए। तो ये डायग्नोस करने का भी पॉइंट है और यही ट्रीटमेंट का भी है। यहाँ दवाने से धीरे धीरे शुगर में आपको फ़ायदा मिलेगा और वो शुगर आपकी ब्लड रिपोर्ट में भी आपको दिखेगी। ऐसे ही ये जो पॉइंट है इसको दबाने से फ़ायदा मिलेगा और ये जो पॉइंट है ये दबाने से फ़ायदा मिलेगा। और हथेली का जो बीच वाला एरिया होता है ये हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, तो अगर हम इनको भी प्रेस करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारी शुगर में लाभ मिलेगा। शुगर धीरे धीरे कम होने लगेगी। और जो शुगर जिनकी ज़्यादा पुरानी हो गई है उनके लिए एक पॉइंट आज मैं बताऊँगा, इसके साथ ही इन्हीं में से है, मैं और आगे आपको बताऊंगा कि जिनको शुगर के साथ न्यूरो की प्रॉब्लम अगर आने लगती है तो उनको क्या करना है। अब इस करेले का यूज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करना है, ये करेले लेने हैं 100-150 ग्राम, ये पाइया है, आप 100 ग्राम से ज़्यादा ले सकते हो। इसको हमें काटना है, किसी भी शेप में काट सकते हैं। पहले छोटे छोटे टुकड़े हमें काटने हैं इसके, इस तरीके से हमें ऐसे काटना है। करेला वैसे तो बहुत अच्छा है, आप इसकी सब्ज़ी बना के खा सकते हो, इसका जूस पी सकते हो। करेला डिटॉक्सीफाई करता है, ब्लड को प्यूरीफाई करता है, ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है उसे भी कम करने में सहायता करता है। तो आपने ऐसे छोटे छोटे टुकड़े काट लेने हैं, किसी भी शेप में काट सकते हैं आप अपनी सुविधा के हिसाब से। अगर आपके पास मिक्सर ग्राइंडर का भी है तो आप उसमें इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े काट के पानी के साथ इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, ठीक है। करेला जितना कड़वा होता है उतना ही ये शुगर में फ़ायदा करता है। ये आप हाँ, इसका कुछ बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। इस तरीके से हमने क्या किया, ये करेले के टुकड़े हम काटते जा रहे हैं। जैसे इस तरीके का भी आपने ध्यान रखना है, ख़राब करेला हो तो उसके बीज आपने हटा देने हैं या करेला ही हटा देना है आपने। इस तरीके से आपने इस तरीके का करेला लेना है और ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके, ये छोटे छोटे टुकड़े क्यों कर रहे हैं ये भी आपको आगे वीडियो में समझ में आएगा, किस तरीके से छोटे टुकड़े करने का हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इस तरीके से और छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं।
ये आप देख रहे हो, मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े कर रहा हूँ। लोग करेले का पाउडर खाते हैं, करेले की सब्ज़ी खाते हैं। शुगर में करेला और लौकी, जैसे आपने एक अच्छा ताज़ा करेला लिया और ताज़ा लौकी ली, लौकी ऐसी हो जो कड़वी ना हो, अगर आप उसका भी डेली जूस पीते हैं तो भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इस तरीके से हमने कर लिया है और ये हो गया। अब हमें क्या करना है, पैरों को अच्छे से साफ़ कर लेना है और इसमें डालना है पानी। इतना पानी डालना है कि आपके पैर इसमें अच्छे से डूब जाएं और करेला इसमें तैरने लगेगा। करेला के तैरने से क्या होगा, अब आपने क्या करना है कि इस तरीके से अपने पैर को उसमें दबाना है और दोनों पैरों को दबाना है और इस तरीके से करेले को मथना है आपने। आप देखोगे कि ये जो पानी है उसमें आपने पैर चलाने हैं। ये जो परात है ये मेरे पैरों के हिसाब से थोड़ा छोटा है, तो आप और बड़ा ले सकते हो। उसके बाद क्या करना है आपने, ये जो करेले हैं इससे पूरे पैरों को इस तरीके से मालिश करनी है। इस तरीके से उठा के करेलों को मथना है अच्छे से। अगर आपको ये सब करने में दिक्कत आए तो आप क्या कर सकते हो, करेले के छोटे छोटे टुकड़े करके उनकी आप मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हो। लेकिन जो फ़ायदा ये करेगा, या फिर आप किसी खल्लड़ कुटनी है आपके पास तो उससे कूट सकते हो, या किसी हमाम दस्ते से आप कूट सकते हो, क्योंकि जो फ़ायदा नेचुरली कूटने में है वो मिक्सर ग्राइंडर में नहीं है। अगर आप इसको करोगे तो 15 से 20 मिनट बाद क्या होगा, आपके मुंह में कड़वाहट आएगी। जो इस करेले का कड़वापन है वो आपके मुंह में आने लगेगा। तो जब मुंह में आने लगे आप समझ लो कि आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। और आपको शुगर का जो फ़ायदा है इसका, वो आपको धीरे धीरे करके मिलने लगेगा। अब आप देखोगे कि ये मैंने 2 से 3 मिनट भी नहीं हुए हैं और मेरे मुंह में कड़वापन महसूस होने लगा है, क्योंकि मेरे को कोई शुगर की दिक्कत नहीं है। इसलिए जिनको शुगर की दिक्कत होगी तो उनको 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं। तो ये आपने करना है। इस तरीके से करने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा कि आपकी शुगर धीरे धीरे रिवर्स होने लगेगी। कई लोगों में ऐसा भी देखने आया है कि इसे करते ही तुरंत शुगर लेवल डाउन होता है। तो आप जब ये प्रोसेस को स्टार्ट करो, अगर आप रोज़ कर रहे हो, आप हफ्ते में एक बार या जैसे भी आप कर पा रहे हो, अपना शुगर लेवल ज़रूर मॉनिटर करें, क्योंकि शुगर कम होना भी नुकसानदायक हो सकता है। तो ये करने के साथ साथ ये जो पॉइंट मैंने बताया था, ये मिडिल फिंगर पे है, ये उनके लिए है जो डायबिटीज़ की वजह से न्यूरो की जो प्रॉब्लम आने लगती है, ऑर्गन को दिक्कत आने लगती है, तो वो आप ज़रूर करें। इसके साथ अपने खाने पीने का ध्यान रखें, प्रॉपर एक्सरसाइज का ध्यान रखें। मेरा नाम मयंक पुरवाल है। आप अपनी डायबिटीज़ को लेके, किडनी प्रॉब्लम्स को लेके, पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेके आप हमसे मिल सकते हैं। मैं दिल्ली में हूँ, तिलक नगर, अशोक नगर में मेरा सेंटर है, तो आप हमें से आके मिल सकते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा आप घर बैठे उठा सकते हैं। इसका लाभ आप ज़रूर उठाएँ और हमको भी बताएँ। धन्यवाद। ये देखो, ये आप देखेंगे कि जो पानी का कलर भी धीरे धीरे बदलेगा। तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि आपका डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है। ये थैंक यू।